हम अक्सर सोचते हैं कि आज़ादी या स्वतंत्रता का मतलब बस किसी जेल से बाहर होना है। या फिर शायद अपने बैंक खाते में इतना पैसा होना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हाँ बिल्कुल। मतलब हम सबकी बुनियादी सोच यही होती है। पर जब हम इंसान के आंतरिक विकास या सच्ची मन की शांति की बात करते हैं ना, तो मामला इतना सीधा नहीं होता। मतलब जैसे अगर पैर की हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफेद दरार दिख जाएगी और डॉक्टर तुरंत बता देगा कि भाई यहाँ दिक्कत है। एकदम सही। सब कुछ एकदम साफ और मापा जा सकने वाला। हाँ, पर हमारी आंतरिक दुनिया में वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। और ये एक बहुत ही जटिल परिदृश्य है, क्योंकि देखिए हमारी सबसे खतरनाक जेलें वो नहीं है जिनमें लोहे की सलाखें होती हैं, बल्कि वो है जिन्हें हम अपनी ही सहूलियत, अपने अहंकार या अपनी आदतों से खुद बुन लेते हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय भी यही है। आज हम कुछ बेहद दुर्लभ और विचार उत्तेजक स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। हम आचार्य श्री विद्यासागर जी के 2 अलग-अलग अवसरों पर दिए गए प्रवचनों के अंश पर चर्चा करेंगे। जी, जिसमें एक प्रसंग भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक का है और दूसरा एक राष्ट्रीय हथकरघा संगोष्ठी का है। और इन दोनों ही स्रोतों को एक साथ पढ़ने पर एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। मैं बता दूं कि ये केवल किसी धार्मिक कथा का पाठ नहीं है। हाँ, ये असल में एक ऐसा खाका है जो ये समझाता है कि कैसे इंसान बार बार बाहरी दिखावे के आवरण में फंसकर अपनी असली ताकत को भूल जाता है। तो चलिए उस पहले प्रसंग की गहराई में चलते हैं जो दिवाली और भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ा है। स्रोत में उल्लेख है कि भगवान महावीर ने अनंत काल तक संसार में भटकने के बाद एक बहुत ही कठिन और लंबी आंतरिक यात्रा की और तब जाकर आत्म उपलब्धि प्राप्त की। लेकिन इसी अवसर पर स्रोत एक बहुत ही विरोधाभासी दृश्य खींचता है। विरोधाभासी कैसे? मतलब एक श्रावक है, यानी एक गृहस्थ भक्त जो भगवान के सामने अर्घ्य चढ़ाने के लिए, विशेष रूप से एक लाडू चढ़ाने के लिए पूरे 1 घंटे तक बोली लगाता रहता है। ओहो, देखिए इस दृश्य का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। आचार्य जी ने इस पूरी प्रक्रिया को सीधे सीधे एक दिखावा बताया है। मतलब जो इंसान 1 घंटे तक सिर्फ इसलिए बोली लगा रहा है कि वो सबसे ज्यादा कीमत चुकाकर भगवान को कुछ अर्पित कर सके, वो असल में भगवान से जुड़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, वो बस समाज में अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रहा है। और यहीं खाली हाथ होने का सिद्धांत आता है। खाली हाथ? हाँ, जब तक आप अपनी मुट्ठी बांधे हुए हैं, चाहे वो मुट्ठी पैसे की हो, अहंकार की हो या अपनी सामाजिक स्थिति की हो, आप कुछ नया ग्रहण कर ही नहीं सकते। सच्ची भक्ति या आत्म शांति के लिए हाथों का और प्रतीकात्मक रूप से मन का खाली होना सबसे पहली शर्त है। अच्छा, अगर इस पे थोड़ा गौर करें तो ये मुझे सीधे तौर पे आज के दौर की याद दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे ये श्रावक वाली मानसिकता आज के समय में कई गुना बढ़ गई है। हाँ एकदम। आज का हमारा जो ये परफॉर्मेटिव कल्चर है ना, जहां हम सोशल मीडिया पर लगातार एक तरह से बोली लगा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि हमारी जिंदगी कितनी शानदार है। लाइक्स और व्यूज के लिए। हाँ, हम ये दिखाने के लिए कि हम कितने आध्यात्मिक या कितने सफल हैं, लगातार बस प्रदर्शन कर रहे हैं। हम असली खुशी को महसूस करने के बजाय उसे साबित करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देते हैं। और इस दिखावे की संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? ये हमें ये भ्रम देती है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सही बात है। स्रोत में आध्यात्मिक और मानसिक मुक्ति की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक और जमीनी उदाहरण दिया गया है। मोक्ष या शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जहां बस कोई सुपरफास्ट ट्रेन या गाड़ी दौड़ा दें और बिना हिले डुले मंजिल पर पहुंच जाएं। कोई शॉर्टकट नहीं है मतलब? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये माता पिता और एक छोटे बच्चे के रिश्ते जैसा है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता जानबूझकर उससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वो उसे हमेशा गोदी में उठाकर मंजिल तक नहीं छोड़ते। हाँ, ताकि बच्चा कुछ चलना सीखे। बिल्कुल, वो उसे खुद अपने डगमगाते कदम बढ़ाने देते हैं। उसे गिरना होता है, घुटनों पर चोट खानी होती है और फिर खुद उठकर संतुलन बनाना होता है। यानी वो एक सक्रिय और कई बार दर्दनाक प्रक्रिया है। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा खतरा ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास का होता है। जब वो इंसान बोली लगा रहा होता है तो वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि वो अपनी दौलत से कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन आंतरिक संतुलन इस तरह के किसी भी शॉर्टकट से नहीं आता। ये तो है। और ये अहंकार की मुट्ठी और दिखावे का पिंजरा
इंसान को कहाँ ले जा सकता है, इसका सबसे भयानक रूप हमें स्रोत के दूसरे हिस्से में देखने को मिलता है। वो पिता पुत्र वाला प्रसंग। हाँ, ये यहाँ बात आध्यात्मिक मुक्ति से हटकर सीधे तौर पर मानसिक भावनाओं और क्रोध की जेल की ओर मुड़ जाती है। स्रोत में एक पिता और पुत्र का प्रसंग दिया गया है जो सच में बहुत ही विचलित करने वाला है। उस कहानी का मनोवैज्ञानिक ताना बाना इंसान की प्रतिक्रियावादी सोच को बहुत बारीकी से उधेड़ता है। हाँ। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बेटा किसी भयंकर विवाद या गुस्से में आकर अपने ही पिता को जेल में बंद कर देता है। वो उस समय पूरी तरह से अपने अहंकार और क्रोध के नियंत्रण में होता है। बिल्कुल अंधा हो जाता है गुस्से में। हाँ, फिर कुछ समय बीतता है। एक दिन उसकी पत्नी उस पर व्यंग करती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि आज तुमने जो अपने पिता के साथ किया है, याद रखना कल जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ठीक ऐसा ही करेंगे। एक बहुत ही कड़वा सच। और ये एक वाक्य उस बेटे के अंदर एक भूचाल ला देता है। उसे अचानक अपनी गलती का ऐसा एहसास होता है कि वो अपराध बोध से पूरी तरह भर जाता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वो बेटा उस अपराध बोध को शांति से नहीं संभाल पाता। बिल्कुल नहीं। वो तुरंत एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाता है, जिसे घन कहते हैं, और पागलों की तरह भागते हुए जेल की तरफ जाता है ताकि वो अपने पिता को आजाद कर सके। लेकिन कहानी का अंत किसी सुखद पारिवारिक मिलन जैसा नहीं होता। पिता जेल की सलाखों के पीछे से देखता है कि उसका बेटा कंधे पर एक भारी हथौड़ा लिए लाल आंखों के साथ उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। पिता को तो गलतफहमी होनी ही थी। हाँ, पिता के मन में ये ख्याल आता है कि बेटा अब उसकी जान लेने आ रहा है। वो सोचता है कि इस तरह बेइज्जत होकर अपने ही बेटे के हाथों मारे जाने से बेहतर है कि वो खुद अपनी जान दे दे। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका होता है। बहुत दुखद है ये। और वो पिता उसी जेल की चौखट पर अपना सिर जोर जोर से पटक कर आत्महत्या कर लेता है। अब देखिए, सबसे हैरानी की बात तो ये है, और ये मुझे बहुत उलझन में भी डालता है, अगर उस बेटे को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया था, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, तो फिर इस पूरी कहानी का अंत इतना विनाशकारी क्यों हुआ? यही तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि अगर समझ देर से आए तो वो किसी काम की नहीं होती? ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे कोई गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और आप अचानक पूरी ताकत से ब्रेक लगा दें। गाड़ी सुरक्षित रुकेगी नहीं, बल्कि वो पलट जाएगी और शायद ज्यादा बड़ा हादसा कर देगी। बहुत अच्छी तुलना की आपने। इस गाड़ी पलटने वाले रूपक को अगर हम भावनाओं के नजरिए से देखें तो स्रोत बिल्कुल यही समझाना चाह रहा है। जब कोई इंसान एक चरम सीमा तक कोई गलत काम कर चुका होता है, जैसे पिता को जेल में डालना, हाँ, तो वहां स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। जब उस बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक शांत और विवेकपूर्ण समझ नहीं थी, वो एक घबराहट थी, एक पैनिक था। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि आग में और ईंधन डालते रहने से वो कभी शांत नहीं होती। तो वो हथौड़ा लेकर भागना असल में उस घबराहट का शारीरिक प्रदर्शन था। एकदम सही। वो अपनी गलती को जल्द से जल्द और एक आक्रामक तरीके से सुधारना चाहता था। जब बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है तो इस तरह के अचानक उठाए गए प्रतिक्रियावादी कदम हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। सच्ची शांति और सुधार अचानक आए उग्र अपराध बोध से पैदा नहीं होते। इसके लिए एक ठंडे दिमाग, स्वाभिमान की रक्षा और विवेक की बहुत जरूरत होती है। पिता के लिए बेटे का हथौड़ा लेकर आना सुधार का प्रतीक नहीं था, वो उस हिंसा और अपमान का ही विस्तार था जो वो पहले ही सह रहा था। मतलब सुधार की प्रक्रिया रातों रात या एक झटके में नहीं हो सकती। इंसान को जब ठोकर लगती है तभी वो नीचे देखना शुरू करता है, लेकिन संभलने में वक्त लगता है। बिल्कुल। ये क्रोध और जल्दबाजी की एक ऐसी व्यक्तिगत जेल थी जिसने 2 पीढ़ियों को तबाह कर दिया। लेकिन ये दिलचस्प है कि स्रोत हमें इस व्यक्तिगत मानसिक जेल से निकालकर एक बहुत ही वास्तविक भौतिक जेल के परिदृश्य में ले जाता है। हम तिहाड़ जेल के प्रसंग पर आते हैं, जहां चीजें इसके ठीक विपरीत काम करती हुई दिखाई देती हैं। हाँ, तिहाड़ जेल का ये प्रयोग एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सुधार या रिहेबिलिटेशन असल में कैसे काम करता है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि तिहाड़ जेल में 1600 से 1700 कैदी हैं। आमतौर पर हम यही कल्पना करते हैं कि ऐसी जगह का जेलर किसी शेर की तरह दहाड़ता होगा, डंडे मारता होगा और खौफ का माहौल रहता होगा। फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बताया गया है कि जेलर उन कैदियों के बीच एक परिवार के सदस्य की तरह रहता है। वो पूरी आत्मीयता से पेश आता है। वहाँ एक लय है, एक अनुशासन है, लेकिन वो डर से नहीं, बल्कि साथ मिलकर की जाने वाली प्रार्थनाओं और एक दूसरे के प्रति विश्वास से बना है। और इसका परिणाम इतना गहरा होता है कि उन खूंखार अपराधियों के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं।
उनका हृदय परिवर्तन इस हद तक हो जाता है कि जिन कैदियों के 5 या 10 साल की सजा बची होती है, उन्हें उनके इस राष्ट्र के प्रति समर्पण और अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले ही आज़ाद कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक मिसाल है। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। सच बताऊं तो क्या ये बात कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगती? मतलब क्या सिर्फ अच्छे व्यवहार, साथ मिलकर प्रार्थना करने और जेलर के अच्छे बर्ताव से उन अपराधियों को सुधारा जा सकता है जिन्होंने सच में गंभीर और हिंसक अपराध किया हूं? क्या ये बाहरी दुनिया में व्यवहारिक है? देखिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आता है वो ये है कि स्रोत कहीं भी ये नहीं कह रहा कि अपराधियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दंड संहिता का अपना एक निश्चित स्थान है, वो जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन बाहरी सजा सिर्फ इंसान के शरीर को एक चारदीवारी में कैद कर सकती है। जो असली बदलाव होता है वो इंसान के भावों की शुद्धि से आता है, और इसका तंत्र बहुत ही व्यवहारिक है। स्रोत में टोन या ध्वनि का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया गया है। टोन का इस पूरे हृदय परिवर्तन से क्या लेना देना है? ये मनोविज्ञान का एक स्थापित तथ्य है कि हम शब्दों से ज्यादा लहजे को सुनते हैं। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट दुनिया का बॉस अपने कर्मचारी को ईमेल में लिखता है गुड जॉब, लेकिन जब वो आमने सामने मिलता है तो उसका लहजा ताने वाला होता है। हाँ, वो व्यंग्य साफ समझ आ जाता है। बिल्कुल। और कैदी जो हमेशा समाज से तिरस्कार झेलते हैं, इस लहजे या टोन को पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। स्रोत समझाता है कि अगर कोई व्यंग्य में हाँ हाँ कहता है तो उसका मतलब असल में टालना या अपमानित करना होता है। लेकिन जब वही जेलर पूरे हृदय से कहता है हाँ हाँ बेटा आ जाओ, तो उस स्वर में कोई यातना नहीं होती, कोई टॉर्चर नहीं होता। हाँ, उस ध्वनि में एक संगीत होता है, एक वजन होता है जो कैदी को ये एहसास कराता है कि उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। मतलब ये एक सुरक्षित जगह बनाने जैसा है जहां व्यक्ति अपने रक्षात्मक आवरण को हटा सके। बिल्कुल सही कहा। जब विश्वास जताया जाता है तो पश्चाताप की अग्नि को जलने के लिए एक सही वातावरण मिलता है। बुरा इंसान हमेशा बुरा नहीं रहता। जब उसे डराने के बजाय उस पर एक आत्मीय विश्वास दिखाया जाता है तो उसके भीतर का इंसान जाग उठता है। ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही क्रमिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एकदम, जहां प्रेम और स्वीकार्यता पुराने बुरे कर्मों को काटने का काम करते हैं। ये बात समझ में आती है कि कैसे एक सुरक्षित मानसिक परिवेश में इंसान अपनी गलतियों से बाहर आ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि इस प्रक्रिया से गुजरकर कैदी समय से पहले आज़ाद हो भी जाते हैं। जब वे उस जेल के बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो समाज उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके लिए। हाँ, उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए एक आर्थिक आधार चाहिए, एक सम्मानजनक आजीविका चाहिए। और यहीं से स्रोत का अगला हिस्सा बहुत ही तार्किक रूप से जुड़ता है, जो सागर में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा संगोष्ठी और स्वावलंबन के विचार की ओर ले जाता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक अगली कड़ी है। मानसिक रूप से आजाद होने के बाद इंसान को आर्थिक और सामाजिक पिंजरों से भी आजाद होने की जरूरत होती है, और स्रोत इस बात पर पूरा जोर देता है कि सच्ची आजादी बिना स्वावलंबन के अधूरी है। सही बात है। स्रोत में श्रम की गरिमा को लेकर बहुत ही साफ बात कही गई है कि मेहनत करने वालों का किसी भी कीमत पर शोषण नहीं होना चाहिए। इसे स्पष्ट करने के लिए 2 बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। वो दक्षिण भारत वाले लड़के का उदाहरण ना? हाँ, पहला उदाहरण उसी का है। वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो चुका था और हथकरघा केंद्र में केवल लोगों के लिए खाना बनाने वाले एक रसोइये के रूप में काम करने आया था। मतलब उसके पास कोई औपचारिक तकनीकी शिक्षा या डिग्री नहीं थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस माहौल में रहते हुए सिर्फ 3 महीने के भीतर उसने उस हथकरघे के काम को इतनी बारीकी से सीख लिया कि वो खुद एक विशेषज्ञ बन गया। और बात सिर्फ खुद सीखने तक नहीं रुकी, उसने अपने नीचे 8 अन्य लोगों को वो कौशल सिखाना शुरू कर दिया। क्या बात है। और इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो तो आज के कॉर्पोरेट कल्चर को सीधा आईना दिखाता है। मिर्जापुर का एक व्यक्ति जो सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ा है, उसने महीने के 2 लाख रुपए की एक बहुत ही बड़ी नौकरी को ठुकरा दिया। 2 लाख रुपए की नौकरी? हाँ, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी दिलचस्पी सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में नहीं थी। वो चाहता था कि वो इस हथकरघे कला को जन जन तक पहुंचाए और दूसरों को इस लायक बनाए कि वे खुद अपने छोटे उद्योग खड़े कर सकें। ये बहुत ही प्रेरक है। तो मतलब इस पर गौर करें तो आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल फंडिंग और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों को ही असली उद्यमिता माना जाता है। लेकिन ये 5वीं पास व्यक्ति हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया दे रहा है। क्या असली स्वावलंबन कागजी डिग्रियों से नहीं, बल्कि किसी हुनर को गहराई से जानने
और उसे दूसरों के साथ बांटने में है? देखिए, इस सवाल का जवाब उस बड़े परिदृश्य में छिपा है जो स्रोत प्रस्तुत करता है। अगर हम हथकरघरे की ही बात करें तो ये सिर्फ कपड़ा बुनने की एक मशीन नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार जहां आज के मशीनी दौर में कारखानों से बने कृत्रिम कपड़े त्वचा के कई रोगों का कारण बन रहे हैं, वहीं हथकरघा एक पूरी तरह से प्राकृतिक और समग्र प्रक्रिया है। ये इंसान को सिर्फ रोजगार नहीं देता, ये उसे योग और धैर्य भी सिखाता है। योग? एक लकड़ी का ढांचा इंसान को योग कैसे सिखा सकता है? इसके पीछे की पूरी भौतिक प्रक्रिया को समझना होगा। हथकरघे पर काम करते समय ये कोई ऐसा काम नहीं है जहां बस एक बटन दबा दें और मशीन अपना काम करती रहे। आपके हाथों की गति, आपके पैरों का पैडल पर दबाव, आपकी आंखों का धागे पर ध्यान और आपकी सांसें, ये सब कुछ एक लय में आ जाते हैं। मतलब पूरा शरीर और दिमाग एक साथ काम कर रहा है। एकदम। अगर आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी भटका या आपके मन में क्रोध या व्याकुलता आई तो धागा टूट जाएगा या बुनाई खराब हो जाएगी। ये असल में एक चलते फिरते ध्यान की तरह है। ये आपको वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। ये बहुत ही शानदार विचार है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बुन रहा है, ये काम करने वाले के मन को भी बुन रहा है। बिल्कुल। और जहां तक गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों का सवाल है, स्रोत का रुख बहुत स्पष्ट है। लोगों को मुफ्त का राशन बांटने से उनका जीवन स्तर स्थायी रूप से नहीं सुधर सकता। वो तो बस तात्कालिक राहत है। हाँ, असली समाधान ये है कि जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसे उसके श्रम का उचित मूल्य और पूरा सम्मान दिया जाए। जब किसी इंसान को उसके कौशल के लिए सही वेतन मिलता है तो उसका स्वाभिमान जागता है। वो किसी व्यवस्था पर निर्भर रहने वाले कैदी से एक स्वावलंबी नागरिक बन जाता है। लेकिन फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, अगर हमारी अपनी कलाओं में, हमारे श्रम में और हमारे इन पारंपरिक ढांचों में इतनी ताकत और गहराई है, तो फिर असल में रुकावट कहाँ है? हम अपने लोगों की क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण पेश करता है जो शिक्षा और उस माध्यम से जुड़ा है जिसमें हम सोचते हैं। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ केवल स्रोत में दिए गए विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी भाषा या राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण है। ये स्रोत का वो हिस्सा है जो हमारी बौद्धिक आजादी पर सवाल उठाता है। यहाँ अमेरिका से लौटे एक IT वैज्ञानिक, जिनके पास कई पेटेंट भी हैं, उनकी किताब अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल का संदर्भ दिया गया है। हाँ, इस वैज्ञानिक ने पिछले 70 सालों के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया है और उनका निष्कर्ष यह है कि भारत में विदेशी भाषा को शिक्षा और कामकाज के प्राथमिक माध्यम के रूप में थोपकर वास्तव में भारतीय प्रतिभाओं की जड़ों को काटा गया है। उनका तर्क है कि ये व्यवस्था न तो राष्ट्र के विकास में कोई वास्तविक मदद कर रही है और न ही हमारे बच्चों की मौलिक क्षमता को बाहर आने दे रही है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए मैं एक उदाहरण की कल्पना करता हूँ। मान लीजिए कि कोई बहुत ही अद्भुत गायक है, उसे सुरों की गहरी समझ है जी, लेकिन आप उसे मजबूर करते हैं कि वो पानी के अंदर सिर डुबोकर अपना गाना गाए। उसके पास ज्ञान है, क्षमता है, लेकिन जो माध्यम उसे दिया गया है वो उसे रोक रहा है। हाँ, वो पानी उसकी आवाज को पूरी तरह से दबा रहा है। वो बस जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता। पानी के अंदर गाने वाला ये रूपक बिल्कुल उस कॉग्निटिव लोड या मानसिक दबाव को दर्शाता है जो किसी विदेशी भाषा में सोचने से पैदा होता है। मानसिक दबाव? हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में कोई जटिल विषय सीखने या अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है जो उसकी अपनी नहीं है, तो उसके दिमाग की आधी ऊर्जा सिर्फ उस भाषा के अनुवाद और व्याकरण को समझने में खर्च हो जाती है। यानी जो ऊर्जा किसी नए विचार या इनोवेशन में लगनी चाहिए थी, वो सिर्फ शब्दों को डिकोड करने में बर्बाद हो जाती है। एकदम सही। यही कारण है कि स्रोत इसे एक तरह का मानसिक प्रदूषण और बौद्धिक गुलामी कहता है। जब भाषा पर पकड़ नहीं होती तो इंसान का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वो झिझकने लगता है? हाँ, वो सवाल पूछने या नई बात कहने से डरने लगता है और सिर्फ दूसरों की बातों में बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने लगता है। धीरे धीरे इंसान की अपनी मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता ही मर जाती है। वो सिर्फ नकल करने वाला बन जाता है, रचने वाला नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। और जब आप अपनी भाषा की संरचना और उसकी सोच से कट जाते हैं तो आप अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक जड़ों से भी कट जाते हैं। ये विदेशी भाषा का भ्रमजाल भी एक प्रकार का अदृश्य पिंजरा ही है। तो
अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के अलग अलग धागों को समेटने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये पूरी यात्रा असल में पिंजरों को तोड़ने की ही एक लंबी यात्रा है। हाँ, एक बहुत ही बहुआयामी यात्रा है। हमने शुरुआत भगवान महावीर के प्रसंग से की थी, जहां हमने देखा कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बोली लगाने में नहीं है, बल्कि अपने अहंकार की मुट्ठी को खोलने में है। ये दिखावे और भौतिक मोह के पिंजरे को तोड़ना था। बिल्कुल। उसके बाद हमने उस पिता पुत्र की दुखद कहानी देखी, जिसने हमें समझाया कि अनियंत्रित क्रोध और बिना सोचे समझे उठाए गए प्रतिक्रियावादी कदम कैसे इंसान को एक ऐसी जेल में धकेल देते हैं। हाँ, फिर तिहाड़ जेल के प्रसंग ने हमें दिखाया कि एक असली जेल की सलाखें भी प्रेम, विश्वास और सही टोन से टूट सकती हैं, और सबसे खूंखार कैदी भी एक नई शुरुआत कर सकता है। हथकरघे के उदाहरणों ने हमें समझाया कि कागजी डिग्रियों के मोहताज हुए बिना असली हुनर और श्रम की गरिमा कैसे इंसान को बेरोजगारी और आर्थिक निर्भरता के पिंजरे से आजाद कर सकती है। और अंत में हमने समझा कि कैसे किसी थोपी गई विदेशी भाषा का दबाव हमारी मौलिक सोच और बौद्धिक क्षमता को कैद कर लेता है, और इसे तोड़कर ही हम सही मायनों में एक स्वतंत्र और रचनात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी चीजें, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, हमारे रिश्ते हों, हमारी आजीविका हो या हमारी सोचने की प्रक्रिया हो, सब आपस में बहुत गहराई से गुंथे हुए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के इन प्रवचनों ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि सच्ची मुक्ति कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये बाहरी आवरणों को लगातार हटाने और अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानने का एक सतत प्रयास है। एकदम सही। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो शायद हम सबको आने वाले कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर देगा। जी, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे बाहरी दिखावे, क्रोध और विदेशी भाषाएं हमारे लिए एक अदृश्य जेल बन सकती हैं। लेकिन आज के इस अति आधुनिक और डिजिटल युग में, जहां हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है और हम खुद को पहले से कहीं ज्यादा आजाद मानते हैं, ऐसी कौन सी आधुनिक सुविधा या समाज की अपेक्षा है जिसे हम अपनी सबसे बड़ी स्वतंत्रता समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए एक चमकता हुआ सुनहरा पिंजरा बन चुकी है, जिसने हमारी असली आंतरिक शक्ति को खामोश कर दिया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।